ये जो चेंज ऑफ वेव है इस वक्त पूरे खत्ते में, एक तो इसे कैसे देख रही हैं, दूसरा ये कि अमेरिका के आपको क्या समझ आया है, क्या अहदाफ थे इसराइल के, अमेरिका के, क्या वो अचीव हुए हैं, रह गए हैं, ये कितनी लंबे अरसे तक हम इसको देख सकते हैं कि ये वॉर लिंगर ऑन होगी? अमेरिका के अहदाफ में पहले तो ये शामिल था कि प्रेशराइज करके ईरान वॉलंटरली कह दे कि जी मैं अपना पूरा सिस्टम डिसमेंटल करता हूँ और आप अपनी मर्जी का कोई पपेट या कोई भी अपनी वेसल स्टेट यहाँ पे स्टेब्लिश कर लें। तो ये तो एक अजीब सी बात थी, इसको वो कोशिश करते रहे हैं, सैंक्शन से प्रेशराइज करते रहे हैं, बार बार जो है वो उनको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में उनको रखा हुआ था कि आखिर ये पूरा सिस्टम खुद ही कोलैप्स हो जाएगा वॉलंटरली। फिर उसके बाद जब अटैक है तो अटैक के लिए फिर ये बात सामने आई है कि जी अब हमने वहां पे रिजीम जो है बाय फोर्स हमने खत्म करनी है। और बाय फोर्स खत्म करने में भी खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि जी उसके लिए सिर्फ एरियल अटैक्स काम नहीं करेंगे, हमें उसके अंदर फुट सोल्जर्स या इंसर्जेंसीज भी जो करनी पड़ेंगी क्योंकि वो बहुत कंसोलिडेट सिस्टम है। तो अब बात वहां से पहुंचते पहुंचते सुप्रीम लीडर की शहादत तक पहुंची है, जिसको वो अब फिलहाल जो है एज अ विक्ट्री जो है वो कैश करवाने की अपनी डोमेस्टिक पब्लिक के सामने कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ना समझते हुए कि रहबर जो थे वो अपना जो अभी वो सिर्फ नसीहत और रहनुमाई का काम करते थे, बहुत टाइम से उन्होंने अपना सारा काम जो है वो अली लारीजानी को सौंप दिया हुआ था। और इतना टीयर इतना लेयर्ड है उनका सिस्टम कि एक बंदा तो क्या 15 20 30 बंदे भी जो हैं खुदा ना खास्ता एलिमिनेट कर दें तो भी आपको वहां पे रिजीम चेंज का एक ही तरीका है कि आप अंदर जो हैं अपने फुट सोल्जर या फिर जो रेंटे टेररिस्ट हैं वो घुसाएं, इंतशार केओस और अनार्की पैदा करें, और सिविल और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप चैलेंज करें, और फिर हुकूमत जो है इतनी लाशें बिछ जाएं कि वो उठा ना पाए, तो उसके बाद वो कोलैप्स हो जाए। तो इस ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे अब फिर काम प्लान बी के तौर पे जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। और यही बात जो है वो मार्केट में है कि एक वेव जो है वो अटैक्स की और होगी, एरियल अटैक्स की, उसके बाद फिर सिस्तान बलूचिस्तान खोजिस्तान कुर्दिस्तान और फिर जंगे जोर कॉरिडोर से प्लान्ड जो हैं वो लोग अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर के स्लीपर सेल जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और उनको इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जाएगा एज अ ट्रू ईरानियन प्रोटेस्टर जो कि रिजीम के अगेंस्ट हैं, जिनको आयतुल्लाह पसंद नहीं है तो वो आयतुल्लाह के अगेंस्ट आ जाएंगे लेकिन और हमने उसके बाद वो अपनी जो मर्जी। आखिरी आखिरी मनाजिल तय करने से पहले जो मंज़र देखा है ईरानियन टेलीविज़न स्क्रीन पर आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद का, उससे महसूस ये होता है कि शायद वहाँ की आवाम इसको शायद बहुत ज़रा मुश्किल कर देगी। जो आपने स्केच खींचा है, आप नहीं समझती कि अमेरिका को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस सब पे? मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज उनकी, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, माँ मर गई हुई होगी, क्योंकि इस स्केल पे रिएक्शन वो नहीं फील कर रहे थे कि उनको ये एहसास जरूर था कि एक शेर जैसा इंसान है जिसकी एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल रेलेवेंस है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सॉवरेनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और अपनी मुल्क की एजेंसी के लिए जो है वो के ऑटोनॉमी के लिए सर्व की है। तो लोग उनके पीछे इस तरह से खड़े हो जाएंगे। और उनकी शहादत जो है वो यजीद जो है वो शहीद करने के बाद भी जो है वो भौंकचा खड़ा हुआ है। कूफी तो हैरान परेशान है ही, वो तो बेचारे खौफ के बुत तोड़ पाते ही नहीं है। लेकिन यजीद भी इस दफा मुझे बौखलाया हुआ नजर आ रहा है कि ये हक जो है वो इस तरह से खत्म वो तो हर नहीं होने ज़माने वाला में है, क्योंकि बौखलाहट का ये शिकार रहा है। बिल्कुल। और फिर ये देखें कि ये जो इस तरह की शहादतें होती हैं, ये आने वाली नस्लों का सरमाया होती हैं। अब माएँ बच्चे पालती हैं इन आइडियाज पे, इन पर्सनैलिटीज की कहानियां सुना के, ये आपका ट्रेजर बनते हैं। इससे आप अपने बेटे और बेटियां जो है वो पालते हैं, आप उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाते हैं कि ऐसे लोग थे हमारे जिन्होंने ये मुल्क बनाया, बचाया। तो ये बात वेस्ट को नहीं समझ में आ सकती, जितनी हॉलो और जितनी जो वो किस्म की उनकी मेंटेलिटी है, और जितने कैपिटलिस्ट वो हैं, जितनी उनके अंदर लालच और ग्रीड की आग जो है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते हैं कि अगर लालच हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जहन्नमी जो है वो एक पहाड़ आग का निगल के कहता है मैं भूखा हूं, और एक और पहाड़ आग का उसे निगलना पड़ता है। तो ये पता नहीं कितने आग के पहाड़ निगल के भी कहेंगे हम भूखे हैं, हमें कुछ तेल के कुएं और दे दो, लेकिन इनको ये ठीक। डीप
रूट्स नहीं एग्जैक्टली लेकिन मेरा ख्याल से वेस्ट को शायद समझ आती है नहीं आती, इसराइल को बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, इसलिए इसराइली ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बड़े तरीके से इस्तेमाल भी करना जानते हैं और वो अपने मकासद हासिल भी करते जा रहे हैं। मैंने वेनेजुएला का जिक्र किया था इससे पहले और थोड़ा सा इस पर बात करना ज़रूरी है कि आप देखिए अभी हम पूरी दुनिया इस वक्त ईरान की सिचुएशन पर गमगीन भी है और कमेंट्री भी कर रहे हैं, डिटेल्स भी लेकर आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। इस वक्त गज़ा आउट है, इस वक्त गज़ा में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। अच्छा, सिर्फ गज़ा की बात नहीं है, मिडिल ईस्टर्न वो कंट्रीज़ जहाँ जहाँ इजराइल का असर रसूख है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स नॉट समथिंग विच वॉज सेल्फ और प्रीएम्प्टिव काइंड ऑफ अटैक। प्रीएम्प्टिव कुछ नहीं होता है और ये प्रीएम्प्टिव अगर होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल से फिर तो पाकिस्तान एक सॉवरेनिटी के साथ किसी भी मुल्क पे हमला कर दे करे, ये प्रीएम्प्टिव है। कल को आप उठ के अफगानिस्तान जो है उसके लीडर को मुत्तकी को उठा के इधर ले आए जैसे आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था। तो प्रीएम्प्टिव कुछ नहीं होता, द वर्ल्ड नोज नाउ। प्रोफेसर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शाज़िया साहिबा की, उन्होंने बड़ी डिटेल में बड़ी अच्छे तरीके से हमें बताया है और हम भी गालिबन यही गुफ्तगू कर रहे थे कमोबेश के किस तरह जो माइंडसेट है वो डेवलप किया गया है। बट क्या आप समझते हैं कि अब जो चार शराइत थी, एक तो आई डोंट बाय दिस कि वो चार शराइत पर बात करने के लिए ही सिर्फ उनको इंगेज किया गया था, कहानी यही थी, कुछ और भी है। क्या वापस अमेरिका उसी शराइत पर आएगा और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आज रात ईरान वुड स्ट्राइक बैक? देखें, अभी फिर वही मैं दोबारा उसी थ्योरी की आपको मिसाल देता हूँ बार बार कि हमें बस का फिर तारीख़ में जाना पड़ता है और तारीख़ हमारी मदद करती है। ये जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है कि ये जो कुछ हो रहा है अगर इससे मिलता जुलता पहले हुआ है तो फिर वही दोबारा हो सकता है। देखिए, शराइत की जो बात है तो क्या लीबिया ने, आप उस वक्त कहा जाता था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने वो ट्रक भर के अपने सारे उनके हवाले कर दिए थे कि भाई ये ले जाएं, वरना लीबिया भी तो इसी तरफ गामजन था। सद्दाम के बारे में ये कहा गया, जब पहली गल्फ वार हुई उससे पहले वहाँ पे यही रम्सफील्ड थे जो जाके सद्दाम को मिले थे और बात की थी उनसे और एक बहाना बनाया था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ममालिक अपनी एक, जिसको आप कहते हैं निगोशिएशंस के लिए लाइन मुकर्रर करते हैं, इनका कोई नहीं अंदाज़ा होता कि उसको कब बदल लें। ईरान ये सख्त शराइत मानने के बावजूद भी ये इम्कान हम नहीं कह सकते थे कि फिर ईरान ये जो कुछ हुआ इससे बच जाना था। उसकी वजह ईरान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप कह लें जो डिप्लोमेटिक रही वो ये रही कि ईरान इस पूरे रीजन में एक बफर जोन कह लें, एक ऐसी रियासत जो कि एक चेकमेट के तौर पे, चूँकि अमेरिका ने बहुत से मुतालबात जो हैं वो अरबों के सामने भी रखने होते हैं, ये जो खलीजी ममालिक हैं। आपने देखा जब ट्रम्प ने दौरा किया है और खलीजी ममालिक ने इंक्लूडिंग सऊदी अरब और कतर और यूएई बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर के वो इन्वेस्टमेंट लेकर के आए अमेरिका में। तो मुझे बताइए, खलीजी ममालिक अमरीकी शराइत पे कब आते हैं? ये तब आते हैं जब उन्हें एक थ्रेट होता है, दो, एक इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से। तो अमेरिका ईरान को एक थ्रेट के तौर पे पोज करता रहा है इस रीजन में। तो अब ईरान को भी यह एहसास था, ये जो लीडरशिप है उनसे थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है कि ईरान अपने इस रोल को समझता था कि अमेरिका उनको इस अंदाज से नहीं करेगा जिस अंदाज से अब जो कुछ हुआ है। यह मिसकैलकुलेशन मैं कहता हूँ ट्रम्प की वजह से हुई है कि ट्रम्प ने फिर ऑल आउट जो है ये सोचा कि नहीं, वरना ईरान के पास आपने देखा कि ईरान एनपीटी का मेंबर है, पाकिस्तान से पहले एटमी प्लांट आया था ईरान के पास शाह के दौर में। वो आज से काम नहीं कर रहा इस पे। उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी है कि वो नहीं बनाना चाहते ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन जो उनका वर्जन ऑफ इस्लाम है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जो जैसे केनेथ वॉट्स बात करता है, जो इतना बड़ा थेरिस्ट है रियलिज्म का, कि ममालिक एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते आसानी से, इनके अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट रहता है। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला है कि अब इजराइल ने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जो मामला ईरान वाला है, ईरान की हैसियत को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कम से कम वो इजराइल के लिए और ख़ासतौर पे जो ईरानियन सपोर्ट थी रीजन में, मतलब यमन में हुसी हैं, ज़ाहिर ईरान को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को ईरान ने सपोर्ट किया है, हमास को सपोर्ट किया है, इजराइल और